पिछले एपिसोड में हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किया था। आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो गया था। शूद्रों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। ये सब तो पता ही आप लोगों को। ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था। उसके बाद में क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे और शूद्र आते थे। ठीक है ना। तो ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था और ब्राह्मणवाद चारों तरफ व्याप्त था। समाज में कई सारी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसके ब्राह्मणवाद के खिलाफ अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल में स्वागत करता हूँ। चलिए हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वे ऋषभदेव कहे जाते हैं और प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है ना। ये प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है और ये संस्थापक भी थे। लेकिन जो जैन धर्म को सबसे सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाया, जैन धर्म को ख्याति प्राप्त करवाया, वे हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में कुंडग्राम है, वहाँ पे हुआ था। एक कुंडल वन है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, वो अलग है। ठीक है ना। कुंडलग्राम एक कुंडल वन और ये है कुंडग्राम वैशाली। ठीक है ना। और जो महावीर का जन्म हुआ था उसको हम उसके प्रतीक के रूप में सिंह को लेते हैं। इसका प्रतीक सिंह है। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे और माता त्रिशला थी, चेटक की बहन थी। देखिए, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय कुल से थे और महावीर भी क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी याद रखिएगा, अनोजा प्रियदर्शनी था। अच्छा, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ठीक है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और उसके बाद में 12 वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। तो हो गए 42 साल के। और 42 साल के एज में 42 ईयर्स के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसको हम बौद्ध जैन साहित्य में कैवल्य कहते हैं। कैवल्य। ठीक है ना। इसको हम कैवल्य कहते हैं। और इनको ऋजुवालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कहा गया जीन। ठीक है ना। इनको कहा गया जीन। उसके बाद में अरहत और निर्ग्रंथ काल है। ठीक है ना। जीन का मतलब है कि जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों को अपने वश में कर ले, कंट्रोल में कर ले। और अरहत का मतलब कि पूज्य हो गए, पूजनीय हो गए। और निर्ग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन हो गए। ठीक है ना। तो जब ये जीन कहलाए मतलब अपने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिए तो उसके बाद में अरहत पूज्य हो गए। जब इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे तो पूज्य होना ही है। और उसके बाद में इनके पास में कोई बंधन नहीं था, ये पूरे बंधनहीन हो गए, बंधन रहित हो गए। ठीक है ना। कोई बंधन नहीं था। उसके बाद में देखिए, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो चल पड़े उपदेश देने के लिए। तो सबसे पहला इनका जो अनुयायी हुआ वो जामिल हुआ। इनका दामाद था प्रियदर्शनी का पति। इनकी लड़की का नाम प्रियदर्शनी है और उसका पति था जामिल। तो सबसे पहले उसी को अनुयायी बनाए। और प्रथम भिक्षुनी जो थी वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और इन्होंने अपना जो ज्ञान बांटा, अपना जो उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में था। इसको अर्धमागधी भी बोलते हैं। और इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति की तो सबसे पहले अपना जो उपदेश दिया वह राजगृह में दिया। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने राजगृह में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और इनके शिष्यों को गणधर बोलते हैं। इनके शिष्यों को गणधर बोलते हैं, गणधर बोलते हैं। और इन्होंने पावापुरी में एक संघ की स्थापना की थी। ठीक है ना। जैन संघ की स्थापना की थी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और आप लोगों को पता है पावापुरी में ही ये इनकी मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनके हम सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो इन्होंने त्रिरत्न दिया था, ठीक है ना। इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों में त्रिरत्न और पंच महाव्रत भी आता है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने भी त्रिरत्न दिया था। उन्होंने बुद्ध, धम्म एवं संघ त्रिरत्न दिया था, जबकि महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न दिया था। और उसके बाद में जैन संप्रदाय में पंच महाव्रत है। ये व्रत कौन कौन से हैं? ये 5 व्रत को मिला करके महाव्रत बनता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब कि संचय नहीं करना, किसी भी तरह के धन का संचय नहीं करना। तो ऊपर के ये जो 4 ये व्रत हैं, इसको पार्श्वनाथ ने इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। और अंतिम जो ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। तो 4 + 1 5, टोटल 5 महाव्रत हो गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब कि धन संचय नहीं करना, ठीक है। जो लोग गृहस्थ जीवन बिताते थे, ये जो पंच महाव्रत है, इसमें थोड़ी सी उनको ढील थी, उतनी कड़ाई से इसको पालन करना नहीं होता था। और गृहस्थ जीवन जो बिताते थे, गृहस्थ जीवन जो बिताने वाले होते, उनको अनुव्रत कहा जाता था, ठीक है। अनुव्रत, गृहस्थ जीवन बिताने वाले को अनुव्रत कहा जाता था, ठीक है ना। इन लोगों के लिए ज़्यादा कठोरता नहीं थी इस नियम में। जैन धर्म में स्यादवाद का भी सिद्धांत है, स्यादवाद, ठीक है ना। सलेखना और अनीश्वरवादी थे, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। और इनके शिष्य गणधर का रहता था। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि स्यादवाद है क्या। स्यादवाद जो होता है, यह सापेक्षिकता का सिद्धांत होता है, सापेक्ष का सिद्धांत होता है। एक ही चीज़ को कई तरह से समझने का तरीका जो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक अंधा आदमी है और उसको हाथी का पूंछ पकड़ा दिया जाए तो बोलेगा कि हाथी रस्सी के समान होता है। अगर कोई अंधा आदमी है और उसको हाथी का पैर पकड़ा दिया जाए तो उसके पैर को पकड़ करके वो बोलेगा कि हाथी खंभे के समान होता है, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझते हैं हम, अलग अलग तरीके से, अलग अलग हमारा दृष्टिकोण होता है, वही होता है स्यादवाद, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने आपको हाथी का एग्जाम्पल बताया, वहीं एक आँख वाला आदमी देखेगा तो वो पूरी तरह से देखेगा, एक चीज़ नहीं देखेगा। तो यही होता है स्यादवाद। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है ना। यही है स्यादवाद। उसके बाद में हम सलेखना की चर्चा करते हैं। सलेखना, ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कर्नाटक में, इन्होंने सलेखना के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो सलेखना क्या है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। जैन धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं। एक होता है दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर में सलेखना होता है और श्वेतांबर में संथारा होता है, संथारा, ठीक है ना। इसको हम इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। जैसे सलेखना का देखिए, सलेखना को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, सत्य जोड़ लेखना होगा, सत्य जोड़ लेखना, जो अच्छे कर्म के लिए। देखिए, हिंदू धर्म में भी लोग समाधि लेते हैं ना, साधु संत समाधि ले लेते हैं, तो वही होता है समाधि लेना, ठीक है ना। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य सम्राट, उन्होंने अंतिम समय में वो कर्नाटक चले गए थे, श्रावण बेलगोला में कर्नाटक चले गए थे, श्रावण बेलगोला में, और वहाँ पे उन्होंने सलेखना लिया था, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा, कुछ दिन पहले संथारा को, जो क्या बोलते हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट है, उन्होंने संथारा को इलीगल घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये सही है, क्योंकि यह उनके धर्म का अंग है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, सलेखना और संथारा कहीं ना कहीं जो इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु के इर्द गिर्द घूमता है। आजकल पूरे वर्ल्ड में इच्छा मृत्यु के संबंध में बहस चल रही है। और इच्छा मृत्यु को यूथनासिया कहते हैं, इच्छा मृत्यु को यूथनासिया कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, कोई आदमी अगर किसी कष्टप्रद बीमारी से गुजर रहा है, उसको बहुत कष्ट है, तो इस विषय में चर्चाएं चलती रहती है कि उसको
उसको मृत्यु दे दिया जाए, इच्छा मृत्यु। अगर वो जैसे पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे मर जाना है तो उसको मार दिया जाना चाहिए। लेकिन इच्छा मृत्यु मतलब यूथनासिया में भी दो तरह से, एक पैसिव यूथनासिया और एक एक्टिव यूथनासिया। हिंदी में बोलेंगे तो एक सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है और उसको हम जानबूझ करके मार देते हैं, उसको हम कोई जहर का इंजेक्शन या कुछ उसको हम ऐसे कुछ करते हैं जिससे वो मर जाता है। और पैसिव मतलब कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, उसको वो वेंटिलेटर पे है, उसको ऑक्सीजन लगाया गया, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम उसको दिया गया है और वह ज़िंदा नहीं रहना चाहता, तो वो सपोर्ट सिस्टम उसे निकाल दिया, तो वो सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो यूथनासिया में पैसिव यूथनासिया मतलब कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को बोला था कि ठीक है, अगर पेशेंट चाहता है तो उसको हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइन भी बनाए हुए हैं। और ये भी बहस चल रही है कि जैसे अगर आपको जीवन की स्वतंत्रता है, जैसे अनुच्छेद 21 में आप जीवन की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, तो मृत्यु भी तो आपकी एक जीवन की सी स्वतंत्रता है। अगर आप जी सकते हैं तो आपकी इच्छा आप मर भी सकते हैं। इसमें बहस चलते रहता है। चलिए हम अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जैन धर्म था ये अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी ने बोला था कि अगर आप इस जन्म में आप इस जन्म में कौन से कुल में जन्म लिए हैं, ये आपके पुनर्जन्म का फल है, ये आपके पिछले जन्म का फल है। पिछला जन्म में आप जैसा पाप पुण्य करेंगे तो इस जन्म में आप वैसे ही कुल में जन्म लेंगे, या इस जन्म में आप जैसे पाप पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में वैसे ही कुल में जन्म लेंगे। तो इस तरह से जो जैन धर्म हुआ ये अनिश्वरवादी है, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इनके शिष्य गंधर कहलाए और पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। चलिए हम जैन तीर्थंकर के बारे में चर्चा करते हैं। टोटल 24 जैन तीर्थंकर हुए, जिनमें हम जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे, और इनके जन्म का प्रतीक था सांड। ठीक है ना, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। और द्वितीय जो जैन तीर्थंकर थे वे अजीतनाथ थे। ठीक है ना, तो प्रथम ऋषभदेव और दूसरा अजीतनाथ, और अजीतनाथ का जो प्रतीक था वो सांड था। ठीक है, उसके बाद में 21वें नंबर पे आते हैं नेमिनाथ, और इनका प्रतीक नीलकमल, 9 से नेमिनाथ और 9 से नीलकमल। उसके बाद में 22वें में अरिष्ट नेमि, और इनका जो प्रतीक है शंख है। ठीक है, और 23वें में पार्श्वनाथ और इनका सर्प है। और 24वें महावीर, जिसको कि ये वीर थे तो सिंह बोला जाता है, सिंह वीर होता है तो इनको वीर। ठीक है ना, और जो प्रथम बौद्ध तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि जो कि 22वें थे, इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। और अरिष्ट नेमि के बारे में बोला जाता है कि कृष्ण के निकट संबंधी थे। ठीक है ना, अरिष्ट नेमि भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी थे। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। प्रथम बौद्ध तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक सांड। द्वितीय बौद्ध तीर्थंकर अजीतनाथ, प्रतीक हाथी। 21वें बौद्ध तीर्थंकर नेमिनाथ, प्रतीक नीलकमल। 22वें अरिष्ट नेमि शंख। 23वें पार्श्वनाथ सर्प। 24वें महावीर सिंह। देखिए, अब हम जैन संप्रदाय में विभाजन की बात करेंगे। इसमें विभाजन कैसे हुए, श्वेतांबर और दिगंबर कैसे हुए। ठीक है ना, देखिए मगध में एक बार क्या हुआ कि 12 वर्षों का अकाल पड़ा। 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो इसमें देखिए 2 जैन गुरु थे। एक थे कि स्थूलभद्र थे और एक थे भद्रबाहु। ठीक है ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो जब अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र जो थे यहीं पे रह गए। कहाँ पे रह गए, मगध में ही रह गए। और भद्रबाहु साहब अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। ठीक है ना, कर्नाटक चले गए तो जब वो वहाँ से कर्नाटक से जब वापस आए तो यहाँ पे मगध में उनका जोरदार पुरजोर विरोध हुआ, क्योंकि भाई 12 वर्ष तक दूसरे जगह रहे, दूसरे जगह का हवा पानी लगा तो लोग समझ लें ये तो भाई अब बदल गया। तो वहाँ पे उनका विद्रोह हुआ, वहाँ पे लोगों ने उसका विद्रोह किया। उसके बाद में वहाँ पे एक बौद्ध संगीति बुलाई गई। इस जो मतभेद थे उसको दूर करने के लिए एक बौद्ध संगीति बुलाई गई 300 ईसा पूर्व में।
पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में एक बौद्ध संगीति बुलाई गई। तो बौद्ध संगीति बुलाई गई तो उसके स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 गुरु थे, तो उसमें उसका अध्यक्ष कौन होगा? स्थूलभद्र होगा, क्योंकि स्थूलभद्र तो वहीं रह गए थे, तो जो लोकल होगा वही तो अध्यक्षता करेगा ना, उसी को पता होगा ना कि कैसे क्या करना है। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति हुई और इस तरह से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर थे वे दक्षिणपंथी कहलाए, ठीक है ना, दक्षिणपंथी कहलाए, और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में ये हुआ, ठीक है ना। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो संप्रदाय उभर कर आया वे दिगंबर कहलाए और ये दक्षिणपंथी भी कहलाए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये लोग श्वेतांबर कहलाए, ठीक है ना। तो श्वेतांबर लोग श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर लोग ये जो है ये मतलब नंगे रहते हैं, ठीक है। अब चलिए, जब प्रथम बौद्ध संगीति की बात हुई तो दूसरे बौद्ध संगीति की बात करते हैं। दूसरा बौद्ध संगीति 6ठी शताब्दी में, ठीक है ना, 900 सालों बाद में, मतलब कि ये 300 ईसा पूर्व था प्रथम, और इसके बाद 900 साल बाद में, मतलब कि 6ठी ईस्वी में गुजरात बल्लभी है एक जगह गुजरात में, वहाँ पे एक बौद्ध संगीत, ये दूसरा बौद्ध संगीति हुआ और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। चलिए हम लगे हाथों जैन साहित्य की चर्चा कर लेते हैं। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें 12 अंग और 12 उपांग है, 12 अंग और 12 उपांग है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और कुछ जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था और ये संस्कृत में लिखा था। उसके बाद प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड लिखा था, प्रभाचंद्र ने। और भगवती सूत्र जैन साहित्य है जिसमें कि महावीर के बारे में है, और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, और अगली वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में हम महाजनपद की भी बातें करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।